जय माता दी दोस्तों आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। आज हम बात कर रहे हैं शनिदेव की मार्गी स्थितियों के बारे में। 29 सितंबर 2020 से शनिदेव मकर राशि में मार्गी हो रहे हैं। मकर राशि ये शनि की ही राशि है। अब तक शनि वक्री थे, उल्टी चाल चल रहे थे, लेकिन अब जब ये अपनी मार्गी स्थितियों में आएंगे तो श्रेष्ठ फल हर राशि के लिए प्रदान करेंगे। शनि जो न्यायप्रिय हैं, कर्म फलदाता हैं। शनि का राजयोग इतना प्रबल है जो हर बुरे प्रभाव को खत्म करता है। जिस व्यक्ति की कुंडली में शनि बलवान है, ऐसे व्यक्ति के जीवन में कभी भी किसी भी चीज़ की कमी नहीं हो सकती। तो शनिदेव की मार्गी स्थितियों का कुंभ राशि पर क्या प्रभाव पड़ेगा, आज इसी की चर्चा है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मेरा आपसे निवेदन भी है, मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। तो कुंभ राशि आपके स्वामी हैं शनिदेव। अभी आप पर शनि की 7.5 का पहला चरण है। आपके 12वें भाव में शनि विराजमान हैं और यहीं ये मार्गी हो रहे हैं। शनि का प्रभाव इस समय आप पर बहुत गहरा होगा। शनि जो कि आध्यात्म हैं और आत्मज्ञान के कारक हैं, तो 29 सितंबर के बाद आपका ध्यान धार्मिक कार्यों की ओर बढ़ेगा। आध्यात्म में खासकर आपकी रुचि बढ़ेगी। अगर आपके मन में चाह है कि आप कोई गुरु बनाएं या किसी ऐसे व्यक्ति से आपका परिचय हो जो गुरु हो या गुरु तुल्य हो, तो निश्चित ही इस समय ऐसा कोई व्यक्ति आपके जीवन में आएगा जिसकी सलाह आपके बहुत काम आएगी। खुद आप भी इस समय शांत और गंभीर तरीके से हर चीज़ पर सोच विचार करके आगे बढ़ोगे, जिससे जो भी आपके डिसीज़न हैं वो सही साबित होंगे। और इस समय भी रहेगा कि आप जो भी निर्णय लेने वाले हैं उससे पहले उसके बारे में 2 बार विचार ज़रूर करें, क्योंकि 12वें भाव के शनि हैं और जो 12वां भाव है ये थोड़ा नकारात्मक भी है, एक निराशा पैदा करता है और ये खर्चों का भाव है। बेसिकली ये व्यय भाव ही कहलाता है। खर्च चाहे अच्छे काम में हो या वो फिजूल खर्च हो, तो पैसा इस समय अवधि में आपका जाएगा ज़रूर। इसलिए आपको बजट बनाकर चलना है। जहाँ से भी आप पैसा बचा सकते हैं वहाँ से बचाकर आप सेविंग करें। ये आगे अगले जो 2.5 साल रहेंगे वहाँ बहुत काम आएगा ये पैसा। और आपको 29 सितंबर के बाद कमाने के कई मौके भी मिलेंगे। इस समय मनी रिसोर्सेज की कमी नहीं होगी। आप जो भी काम कर रहे हैं आप देखेंगे कि कुछ और तरीक़ों से, चाहे वो कुछ किराए आदि की व्यवस्था हो जाए या लोन पर अगर पैसे लेने देने की बात है, तो ये भी आपके लिए अच्छा रहेगा। देखिए, आपके लगन के स्वामी शनि हैं। बेशक 7.5 है और शनि की सीधी चाल चलते ही फिर से आपकी 7.5 शुरू भी हो रही है, लेकिन शनि के जो गुण हैं वो आप में उभर कर रहेंगे। आपका धैर्य बढ़ेगा, पेशेंस आपका बढ़ेगा। सिर्फ कल्पनाओं में बहकर आप कोई डिसीज़न नहीं लोगे, बल्कि मेहनत करोगे, क्योंकि शनि कर्म करवाते हैं। सबको साथ लेकर आप आगे बढ़ोगे। और 12वें भाव का शनि उन लोगों के लिए बहुत ही अच्छा है जो अभी अपनी मातृभूमि से दूर हैं या आपको आपके घर से दूर जाकर पढ़ाई करनी है, नौकरी करनी है, किस तरह की आपकी प्लानिंग है कि बिज़नेस शुरू करना है आपके घर से दूर जाकर, तो ये सारी चीज़ें आपको बहुत बड़ा फ़ायदा देने वाली हैं, क्योंकि यही तो 12वां भाव करता है, मातृभूमि से दूर लेकर जाता है। जितना आप दूर जाएंगे उतना ही ये समय आपके लिए अच्छा रहेगा। अगर आप कहीं फ़ॉरेन में सेटल हैं या सेटल होना चाह रहे हैं और विदेशी सामान बेचते हैं, यानी इंपोर्ट एक्सपोर्ट का आपका बिज़नेस है, तो बहुत ही बढ़िया ये समय आपका रहने वाला है। जो भी शनि के क्षेत्र हैं वहाँ भी आपके लिए अच्छा मुनाफा है, यानी कंस्ट्रक्शन के काम में जुड़े हैं, प्रॉपर्टी डीलर हैं, रेत सीमेंट बजरी के व्यापारी हैं, लोहे का काम आपका है या कपड़ों के भी व्यापारी हैं, और पेंट ऑयल वगैरह में आप लोग डील करते हैं, तो ऐसे सारे लोगों के लिए मेहनत तो देखिए निश्चित ही आपकी बढ़ेगी, लेकिन इस मेहनत का पूरा फल भी आपको मिलेगा। और ये चीज़ भी आप लिख के रख लो कि अगर आपने इस 7.5 में मेहनत कर ली तो ये 7.5 आपको बहुत कुछ देकर जाएगी। संघर्ष भी होगा, परेशानी भी होगी, मुश्किल भी लगेगा, लेकिन आराम से तो कुछ होता नहीं है। देखिए, जब भी कष्ट सहेंगे, जब शरीर आपका दुखेगा, तभी आपको कुछ मिलेगा। और यही काम है शनि का कि संघर्षों की आग में तपाकर ही व्यक्ति को सोना बना देते हैं। ये जो देखिए, अगर आपकी कुंडली में बिल्कुल ही ऐसी कोई महादशा अंतरदशा चल रही है तब अलग बात है। बाकी कुंभ राशि के लिए 7.5 बिल्कुल भी परेशान करने वाली नहीं हैं। यहाँ से शनि आपके दूसरे भाव को देखेंगे तो ये कुछ स्थितियाँ परेशानी भरी होंगी, क्योंकि जो दूसरा भाव है ये आपकी वाणी का भाव है, ये कुटुंब का भाव है और ये धन की स्थितियों को दर्शाता है। तो यहाँ पर धन संचय तो रहेगा खैर, लेकिन खर्चे तो दिखते ही हैं, वो 12वें भाव के कारण भी हैं और द्वितीय भाव के कारण भी रहेगा। तो हो सकता है कि उसमें सकारात्मकता ये हो कि अब तक आप किसी पार्टनरशिप के बिज़नेस में थे, अब आपका खुद का काम होगा तो पैसा तो उसमें लगेगा ही, या किसी और इन्वेस्टमेंट की तरफ आप जाएंगे
पैसा खर्च होगा लेकिन आएगा भी समय में पैसा। 29 सितंबर के बाद अगर आपको कुछ दांत से संबंधित प्रॉब्लम है या गले में कुछ आपको दिक्कत रहती है तो इन चीज़ों का आप इलाज ज़रूर कराइएगा, क्योंकि यहाँ परेशानी पैदा करेंगे। देखिए, शनि जिस भाव में बैठते हैं वहाँ उजाला करते हैं, लेकिन जिस भाव को ये देखते हैं वहाँ ये परेशानी देते हैं, क्योंकि शनि की दृष्टि में विष होता है। तो द्वितीय भाव पर इनकी दृष्टि रहेगी। ये जो आपका फेस का साइड है, गले का आसपास के एरिया है, यहाँ कुछ दिक्कतें हो सकती हैं। किस तरह की चोट आपके मुंह पे लगे, तो इन सारी चीज़ों में बहुत ज़्यादा ध्यान दे के चलना है। शनि की 7वीं दृष्टि आपके छठे घर में है। ये कोई बहुत बड़ी परेशानी वाली स्थिति नहीं है। छठा घर जो ये है रोग, ऋण और शत्रुओं का घर है। तो रोग में तो परेशानी मैंने आपको बता दी है कि ये हो सकता है। अगर कोई पुरानी आपको बीमारी है वो इस समय उभर सकती हैं। बाकी कोई नई बड़ी बीमारी इस समय नज़र नहीं आती हैं। ऋण की स्थितियाँ ठीक ठाक रहेंगी। अगर आप लोग लोन लेकर कुछ काम शुरू करना चाहते हैं, खासकर गवर्नमेंट सेक्टर से आप लोन लेना चाहते हैं, तो ये बहुत अच्छा रहेगा। हाँ, अगर आपको किसी को पैसा उधार देना है, उन स्थितियों में आप पूरी जांच पड़ताल करिएगा। और जांच पड़ताल भी क्यों करनी है, शनि के कारण नहीं करनी है, वो राहु के कारण करनी है, क्योंकि राहु कुछ छिपे हुए धोखे देने का काम करते हैं। शत्रु का पक्ष आपका ये ठीक ठाक ही रहेगा। बस आप अपनी तरफ से किसी तरह का लड़ाई झगड़ा मत कीजिए किसी से। और अगर आपको ऐसा लगता है कि कुछ लोग आपके अगेंस्ट हैं, वो आपके काम में बाधा डाल सकते हैं या पीठ पीछे आपको बुराई करते हैं, तो ऐसे लोगों से बिल्कुल दूरी बना कर रखिए और ना ही कभी ऐसे लोगों से अपनी कोई पर्सनल बात शेयर करनी है। तो ये स्थिति पूरी तरीके से आपके हाथ में है। अगर आप अपना कुछ डिस्क्लोज ही नहीं करेंगे तब आपका कोई फ़ायदा नहीं उठा सकता है। शनि की 10वीं दृष्टि आपके भाग्य पर है, तो ये आपको सिखा रही है कि आपको भाग्य भरोसे बिल्कुल भी नहीं रहना है। अगर आप काम 100% करेंगे तो रिज़ल्ट आपको 100% मिलेगा। अगर आप कुछ काम बीच में छोड़ देंगे, आधा अधूरा करेंगे, 50% करेंगे और भाग्य भरोसे बैठ जाएंगे, तब ये स्थितियाँ आपके फेवर में नहीं रहने वाली हैं। यानी कि शनि के 7.5 में आपको भाग्य का साथ कम मिलेगा, ये बात पक्की है, लेकिन मेहनत का फल आपका रुकेगा नहीं। ये चीज़ खासकर जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए अच्छी रहेगी। तो मेहनत आप करें। जो भी आपको कहीं जाना है, किसी इंटरव्यू के लिए, किसी प्लेसमेंट की बात चल रही है, कहीं कॉलेज में एडमिशन लेना है, कोई परीक्षा आपकी होनी है, तो अच्छे रिज़ल्ट आपके आ पाएंगे। जो हाउसवाइफ्स हैं, अगर आप कुछ नया काम करने की सोच रहे हैं, घर की जिम्मेदारियां बहुत समय से आप निभा ही रहे हैं, लेकिन अब चाहते हैं कि हाथ बटाएं आप आर्थिक स्थिति में, तो नया काम शुरू करना ये आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। और कुटुंब में किसी तरह की लड़ाई झगड़े बढ़ सकते हैं। पैतृक संपत्ति के अगर कुछ विवाद हैं वो उलझ जाएंगे। बाकी जो आपका व्यवहार है वो सामान्य रहेगा। आपके संबंध लगभग सभी के साथ में औसत रहेंगे। पति पत्नी के संबंधों में मजबूती है, क्योंकि आपका सप्तम भाव किसी भी तरीके से प्रभावित नहीं है, बिल्कुल रेडिकल फ्री रहेगा। तो दाम्पत्य जीवन में किसी भी तरह का नुकसान ये 7.5 आपको नहीं देने वाली है। संतान की तरफ से भी आप संतुष्ट रहोगे, बल्कि अगर कुछ अड़चनें हैं आपके विवाह में या संतान प्राप्ति की कुछ दिक्कतें आ रही हैं, तो वहाँ ये शुभ प्रभाव रखेंगे। संतान प्राप्ति के भी योग बन रहे हैं और विवाह के भी योग बन रहे हैं। और एक बड़ा फ़ायदा आपको यात्राओं से भी होने वाला है। कुछ धार्मिक यात्राएं भी इस समय आपकी होंगी, तो एक परिवार के बीच में ताजगी आएगी, आपके रिश्तों में एक ताजगी आएगी, मधुरता बढ़ेगी और एक क्लोज कनेक्शन आप लोग ज़रूर फील करेंगे इस समय में। तो ये थी जानकारी शनि के प्रभाव के बारे में, उनकी मार्गी स्थितियों के बारे में। उपाय आपको क्या करना है, तो हर मंगलवार आप लोग हनुमान चालीसा ज़रूर पढ़ा करें। अगर आपको लगता है कुछ परेशानी है तो मंगलवार के दिन हनुमान जी का दर्शन करें। स्वयं शनि का ये कथन है कि जहाँ मंगल होते हैं, जहाँ हनुमान होते हैं, वहाँ वो पैर नहीं रखते, क्योंकि ये परम मित्र हैं शनि और मंगल। तो अगर आप मंगल की उपासना कर लेंगे, आप हनुमान जी को भी प्रसन्न करेंगे और साथ ही साथ शनिदेव की भी उपासना कर लेंगे। और काली चीज़ों का आप दान करिए, छाता, जूते, काले रंग के कपड़े या कुछ गर्म कपड़े अगर आप दान करेंगे तो ये भी आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। किसी मजदूर को शनिवार के दिन भरपेट भोजन कराएं। पूरा आशीर्वाद शनिदेव का आपके साथ रहेगा, क्योंकि शनि ऐसे ही लोगों को रिप्रेजेंट करते हैं जो करीब हैं, जो असहाय हैं। उनका आशीर्वाद अगर आप ले लेंगे तो आपको पता भी नहीं लगेगा कब 7.5 आई और कब ये समाप्त हो गई। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर किया करें और मुझ तक अपना प्यार पहुंचाने के लिए कमेंट बॉक्स में बजरंग बली का एक जयकारा ज़रूर लगा कर जाएं। धन्यवाद।